नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। सामाजिक सुरक्षा और न्याय भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में पीड़ित के लिए न्याय की डगर को आसान करने के लिए देश में अंग्रेजों के समय के बनाए गए कानूनों में जरूरी बदलाव किए गए हैं। 1 जुलाई से ये नए आपराधिक कानून लागू किए जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्याय की प्रक्रिया को अब कैसे आसान बनाएंगे, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार जी। सर, इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, नए आपराधिक कानून पीड़ित केंद्रित हैं। किसी उदाहरण से समझाइए कि कैसे आम जन के लिए न्याय पाना और सरल होगा। पहले मूल भावना थी कि जो अभियुक्त है उसको कैसे सजा दिलाई जाए, लेकिन जो नए तीनों कानून हैं इसमें जो पीड़ित है उसको कैसे और कितनी त्वरित गति से न्याय दिलाया जाए, इस पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो पूरी सोच जो है वो एक्यूज से हटके अब विक्टिम पे आ गई है। तो विक्टिम ओरिएंटेड व्यवस्था लागू की जा रही है। उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि किसी भी गलत व्यक्ति को सजा न हो और इसके लिए टेक्नोलॉजी और दक्ष पुलिस कर्मियों का और जितने भी मॉडर्न एविडेंस कलेक्शन के तरीके हैं उनको संबंधित विभाग को अपने रूटीन में लाना हो, तभी जाके ये पीड़ित को जल्दी न्याय मिलने की जो परिकल्पना है इस कानून के अंदर उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। जैसे कि EFIR की सुविधा और जो भी उसकी जांच होगी या इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें जो कार्रवाई होगी वो समय समय पे जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसको समय समय पे सूचना दी जाएगी, चाहे वो SMS के माध्यम से हो या मेल के माध्यम से हो। साथ ही साथ जो अभियुक्त है वो 2 बार से ज्यादा स्थगन, जैसे होता है ना कि हम कोई और डेट चाहिए, तो 2 बार से ज्यादा स्थगन पे प्रतिबंध है। तो इन सभी चीजों से जो पीड़ित है उसके हरासमेंट में ये अमूमन देखा जाता है कि कोई घटना हो गई, जो पीड़ित है उसी को बहुत तरह की चीजें प्रक्रियात्मक रूप से बतानी पड़ती, तो उससे काफी मुक्ति मिलेगी और आगे जाके इन चीजों को सही तरीके से कन्विक्शन की तरफ ले जाया जा सकेगा। उसके लिए सभी जो नए टेक्निकल गैजेट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। सर, पीड़ित के साथ ही अपराधी को सजा दिलाने में गवाह की भी बड़ी भूमिका होती है, तो ये नए कानून गवाह को पूरी प्रक्रिया के दौरान कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे गवाहों के बयान अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलिए कराए जाने का प्राविधान किया गया है, तो गवाह बार बार कहीं जाके गवाही दे, इससे हॉस्टाइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत भी उसकी गवाही हो सकती है। कोर्ट की जो प्रोसेसेस हैं, समन है, नोटिस है, इसको SMS और ईमेल के माध्यम से भी भेजा जाएगा और इसके तहत राज्य सरकारों को एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जैसे जो गवाह है उसको कोई धमकाए नहीं, उसके साथ कोई अनहोनी घटना न हो, इसलिए महत्वपूर्ण केसेस में गवाहों की सुरक्षा के लिए भी एक पॉलिसी बनाए जाने के निर्देश नए कानून में दिए गए हैं। और साक्षियों को भी TADA जैसे कोई जाता है तो उसके ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस देने के प्राविधान। सर, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता 2023 में इनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया गया है? एक तो जो महिलाओं और बालकों से संबंधित सभी अपराधों को एक अध्याय, जो 5वां अध्याय है, उसमें एक जगह संकलित कर दिया गया है और जो भी महिलाओं और बालकों के संबंधी अपराध की विवेचना और विचारण हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिसके कारण इनके इन्वेस्टिगेशन में काफी तेजी आएगी। और इसके लिए केंद्र सरकार तक से मॉनिटरिंग के लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया है। बलात्कार के पीड़ितों का बयान केवल महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा और अगर महिला मजिस्ट्रेट अवेलेबल न हो तो पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर बयान लेता है तो वहाँ किसी भी महिला की उपस्थिति अनिवार्य है, जिससे कि कोई निजता का हनन किसी भी महिला का न हो, इसका ध्यान किया गया है। और जो बलात्कार से पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से भी हम लोग करा सकते हैं। साथ ही साथ जो महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको पुलिस स्टेशन अनिवार्य उपस्थिति से छूट का भी इसमें प्राविधान है, जिसके लिए मैंडेटरी होगा कि विवेचक उनके पास स्वयं जाके ऐसे व्यक्तियों से उनका बयान और स्टेटमेंट्स वगैरह ले सके।
अक्सर कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें अपराध गंभीर होने पर भी अपराधी की उम्र कम होने के कारण वो सजा से बच जाते हैं। ऐसे में किशोर न्याय या जुवेनाइल जस्टिस को लेकर आखिर क्या बदलाव लाए जा रहे हैं? पहले जो जुवेनाइल अभियुक्त होते थे वो उम्र का तकाजा दे के बच जाते थे, लेकिन अब उनके वयस्क अभियुक्त की भांति उनके मानसिक रूप से जो लोग परिपक्वता होगी उसके आधार पे ये चीजें तय की जाएंगी कि अभियुक्त वयस्क है या नहीं है। सर, मानव तस्करी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, खासकर बच्चों के मामले में। ऐसे में नए कानूनों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े कानूनों को कैसे मजबूत किया गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत संगठित अपराध को एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की तस्करी और वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी के अपराध भी शामिल किए गए हैं। इनके लिए कड़ी सजा जैसे कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास का भी प्राविधान है। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदने के मामले में बढ़ी हुई सजा का प्राविधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम 7 साल की सजा अनिवार्य है, जिसे 14 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशों से मानव तस्करी के अपराध को जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया है। इसमें जबरन या बहकावे से यौन शोषण के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों और 21 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं दोनों की तस्करी को अपराध बनाया गया है। मानव तस्करी के उद्देश्य से शोषण की परिभाषा में भिक्षावृत्ति को भी जोड़ा गया है। आजकल अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत के मामलों को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। ये नए आपराधिक कानून मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए आखिर क्या बदलाव लेकर आएंगे? अमूमन ये देखा जाता था कि लापरवाही की आड़ में जो व्यक्ति सही इलाज भी करते थे उनका भी उत्पीड़न होता था। तो इन चीजों को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की लापरवाही से मृत्यु होने की दशा में 2 साल के कारावास और जुर्माने के दंड का प्राविधान है। ये चिकित्सीय लापरवाही के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य में पारित निर्णयों के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और इसको नए कानून में ऐड भी किया गया है। सर, देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में नए कानून विचाराधीन कैदियों के लिए क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं? नई तकनीक का प्रयोग करके मामले के निस्तारण में तेजी लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि जल्दी से सजा होने के बाद से कैदियों की संख्या कम होगी। पेटी क्राइम के लिए कम्युनिटी पनिशमेंट का नया प्राविधान इसमें बनाया गया है। इसके कारण भी अननेसेसरी लोगों को जेल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो पहले से प्रक्रिया आ रही है कि 7 साल के अधिक सजा वाले अपराध में ही जेल भेजने का प्राविधान है, उससे कम में कोई जरूरी नहीं है कि उसको जेल भेजा जाए। इससे भी जेलों का कंजेशन काफी कम हो। प्लस प्ली बार्गेनिंग की भी व्यवस्था जो की गई है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 290 में है, तो इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी प्राविधान किया गया है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को जेल जाने की आवश्यकता नहीं हो। बिल्कुल सर, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले छोटे छोटे अपराधों की रोकथाम के लिए इन नए कानूनों में क्या व्यवस्था की गई? भारतीय न्याय संहिता में जैसे छिनैती है, झपटमारी है, ऐसे अपराधों को भी परिभाषित करते हुए इसमें दंड की व्यवस्था की गई। पेटी या ऑर्गेनाइज क्राइम की एक नई श्रेणी के अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत छोटे मोटे अपराधियों द्वारा गिरोह बनाकर स्थानीय स्तर पे जो अपराध होते हैं उस पे रोक लगेगी। इन नए आपराधिक कानूनों में न्याय प्रक्रिया को तकनीक से कैसे जोड़ा गया है? प्रत्येक स्टेज में तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर या हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। समन वारंट को हम ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भी भेजने की इसमें व्यवस्था है। विवेचना और ट्रायल के दौरान गवाह का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज किए जाने का भी विकल्प अवेलेबल है। EFIR दर्ज करने की सुविधा इन कानूनों के लागू होते ही प्रारंभ हो जाएगी, जिसको कंप्लेनेंट को FIR के रूप में एक लिमिटेड समय अवधि के अंदर जाके कन्वर्ट कराना होगा। जो दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड आदि को भी शामिल किया गया है, जिसे प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। तलाशी, जब्ती और बरामदगी आदि के कार्रवाइयों को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाना अनिवार्य है, जिससे कि पुलिस के कार्य में पारदर्शिता आएगी। चार्जशीट न्यायालय में डिजिटल तरीके से जमा की जाएगी तथा अभियुक्तों को आरोप पत्र आदि की प्रतियां भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त कराई जा सकेंगी।
बिल्कुल सर, नए आपराधिक कानून न सिर्फ पुलिस की जवाबदेही बढ़ाते हैं बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ पीड़ित के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा भी करते हैं। प्रशांत कुमार जी, हमसे इस विषय पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी आशा है कि इस तरह के जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है और जिस तरह से ऑल इंडिया रेडियो का रीच है, जहाँ तक इसकी पहुँच है, आम जन को नए कानूनों के बारे में बहुत सारी जो जिज्ञासाएं हैं वो लोग संतुष्ट होंगे और इससे एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।